इस अद्भुत पल के हम बन रहे साक्षी कुछ दिग्गजों की कमी खल रही। कौन से हैं वो दिग्गज जिन्होंने रामलला के मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब राम मंदिर तैयार है तो वो इस दुनिया में नहीं। तैयारियां लगभग सारी हो चुकी। उद्घाटन समारोह में कहीं भी कोई कमी न रह जाए, इसके लिए जिम्मेदारी सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों ने ली। इस एक कार्य को जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर ढंग से करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी इस उद्घाटन समारोह के मुख्य यजमान होने वाले हैं और उनके साथ इस कार्यक्रम में और बहुत से दिग्गज शामिल होने वाले हैं। अपनी आंखों से उस पल के साक्षी बनने वाले हैं जिसका सदियों से इंतजार किया गया। लंबा संघर्ष किया गया, लड़ाइयां लड़ी गई, प्राण गंवाए गए, गोलियां चली, लाठियां भांजी गई, क्या क्या नहीं हुआ इस राम मंदिर के आंदोलन में। लेकिन आज वो सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में रामलला को विराजमान किया जाना। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, फिर भी कुछ कमी है जो खल रही। ये कमी है उन लोगों की जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन आज जब राम मंदिर बनकर तैयार है उसे देखने के लिए वो लोग जीवित नहीं। ये देश की राजनीति के दिग्गज, लेकिन क्योंकि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इसलिए आज देश राम भक्त उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर का सपना तो देखा, लेकिन खुद इस पल के साक्षी बनने के लिए इस दुनिया में नहीं। राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले दुनिया छोड़ चुके दिग्गज: अशोक सिंघल, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, कल्याण सिंह, विष्णु हरि डालमिया। भारतीय राजनीति के ये वो दिग्गज हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का सपना देखा था। इन नेताओं ने राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी संघर्ष। कल्याण सिंह, यूपी जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने राम मंदिर का सपना देखा था। सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष भी खूब किया था। साल 1991 में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिली। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ी संख्या में यहाँ कारसेवक इकट्ठे हुए थे और ढांचा गिरा दिया था। उस वक्त कल्याण सिंह ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया था कि वो कारसेवकों पर गोली न चलाए और ढांचा गिरने के तुरंत बाद कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। प्रमोद महाजन बीजेपी के चतुर योजनाकार के रूप में विख्यात थे। वाजपेयी आडवाणी की बीजेपी में उन्हें एक उत्कृष्ट राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता था। उनके सुझाव पर ही आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक पदयात्रा करने के विचार को बदला था। 1990 में बीजेपी महासचिव रहे प्रमोद महाजन ने आडवाणी को रथ यात्रा करने की सलाह दी थी। प्रमोद महाजन ने यात्रा शुरू करने की तारीख बताई थी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, लेकिन आडवाणी ने अपने 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए 25 सितंबर का दिन चुना था। ये महाजन ही थे जिन्होंने उस समय बीजेपी के उभरते हुए संगठनात्मक नेता नरेंद्र मोदी की मदद से रथ यात्रा की योजना बनाई थी। अशोक सिंघल, हिंदुत्व का झंडा गाड़ देने वालों में अशोक सिंघल का नाम लिया जाता है। सिंघल ने ही राम जन्मभूमि आंदोलन को जन्म दिया था। साल 1964 में कुछ हिंदू नेताओं को साथ लेकर विश्व हिंदू परिषद का गठन किया था। राम मंदिर के लिए अलग अलग मतों और पंथों में बटे साधु समाज को एक मंच पर लाने का काम भी अशोक सिंघल ने ही किया था। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने साल 2011 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके 4 साल बाद 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। सुषमा स्वराज, राम मंदिर का सपना देखने वाली एक सुषमा स्वराज भी थी। 11 जून 1996 को सुषमा स्वराज ने लोकसभा में भाषण दिया था और अपने भाषण में सुषमा स्वराज ने कहा था, सिखों का कत्लेआम करने वाले धर्मनिरपेक्ष, मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाले धर्मनिरपेक्ष। बीजेपी ने राम मंदिर का शिलान्यास हरिजन से करवाया तो हम सांप्रदायिक हो गए। राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले सपा वाले धर्मनिरपेक्ष हो गए। चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले धर्मनिरपेक्ष हो गए। हमें हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए हम सांप्रदायिक हो गए। जब तक हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, तब तक आप धर्मनिरपेक्ष नहीं। एक दूसरे के धर्मों का आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन इनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदू को गाली देने से शुरू होती है। हमें धर्मनिरपेक्षता की ये परिभाषा मान्य नहीं, चाहे सरकार रहे या जाए। हमसे हिंदुत्व शब्द के मायने पूछे जाते थे। सुषमा स्वराज का हिंदुत्व पर दिया गया ये भाषण काफी फेमस है और अपने इस भाषण के जरिए आप देख ही सकते हैं कि सुषमा स्वराज ने किस तरह से राम मंदिर का बचाव किया था। सुषमा स्वराज का भी यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी एक बड़ा झटका था। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान किया गया था, तो इसके अगले ही दिन सुषमा स्वराज ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था और वही उनका आखिरी ट्वीट साबित हुआ। वो इस दुनिया से चली गई हैं और इस अद्भुत पल के उनके साक्षी नहीं बनने से लोगों को उनकी कमी खल रही। गोपीनाथ मुंडे,
महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे ने भी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर खूब संघर्ष किया था, लेकिन वो भी राम मंदिर का उद्घाटन समारोह देखने के लिए इस दुनिया में नहीं। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान मुंडे काफी एक्टिव थे, जगह जगह रुककर भाषण दिया करते थे। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के साथ मिलकर मुंडे ने राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी संघर्ष किया था। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और वो संगठन में कई अहम पदों पर रहे। वो बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में सह अभियुक्त भी थे। 16 जनवरी 2019 को दिल्ली में गोल्फ लिंक स्थित उनके आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वैसे तो इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अनगिनत लोगों ने अपना खून बहाया, संघर्ष किया है, लेकिन इन दिग्गजों को भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे शुभ मौके पर इन दिग्गजों की बहुत कमी खल रही। काश ये सब भी देख पाते कि आज जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है तो इसकी देश में कैसी अद्भुत रौनक है। वैसे आपको राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले कौन से चेहरे याद हैं और इन दिग्गजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर याद होते तो राम मंदिर के भव्य समारोह को देख कितने खुश होते। वैसे राम मंदिर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर